जब कॉलेज ग्रेजुएट जैमी रेयस को एक एलियन स्क्रैब द्वारा अपने सिम्बियोटिक होस्ट के रूप में चुना गया, तो उसे असाधारण और अकल्पनीय क्षमताओं के साथ एक कवच सूट का आशीर्वाद मिला था। जैमी एक सुपरहीरो बन गया जिसे ब्लू बीटल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही दिलचस्प मूवी रेकअप्स के लिए। चलिए देखते हैं कि आगे मूवी में क्या होता है। पामर सिटी में जैमी रेयस कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद घर वापस आ गया और आखिरकार अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ गया। घर वापस आने पर जैमी की खुशी चिंता में बदल गई जब उसे पता चला कि उसका परिवार अपना घर खोने की कगार पर था और कॉर्ड इंडस्ट्रीज नामक एक विशाल कंपनी के सामने न टिक पाने के कारण उनका फैमिली बिजनेस दिवालिया हो गया था, जो हर दिन अपने शीर्ष पर नए विकास कर रहा था। उनके पिता को भी दिल का दौरा पड़ा था और उनके पास परिवार को गिरने से बचाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। जैमी ने नौकरी की तलाश की, लेकिन कोई भी उसे काम पर नहीं रखना चाहता था क्योंकि वह एक ताजा ग्रेजुएट है। इसलिए उनकी बहन मलार ने उसकी मदद करने का फैसला किया और उसे कॉर्ड इंडस्ट्रीज के सीईओ विक्टोरिया कॉर्ड की हवेली में क्लीनर के रूप में नौकरी दिलाई। जब विक्टोरिया कॉर्ड वापस लौटी तो जैमी और मलार काम कर रहे थे केवल उनकी भतीजी जेनी कॉर्ड से वन मैन आर्मी कॉर्प्स या ओएसी नामक एक निष्क्रिय सुपर सोल्जर तकनीक के बारे में बात की। जेनी ने विक्टोरिया के इस प्रोजेक्ट को जारी रखने से इनकार कर दिया क्योंकि इसे उसके पिता टेड कॉर्ड द्वारा वर्षों पहले ही बंद कर दिया गया था, जो गायब होने से पहले कॉर्ड इंडस्ट्रीज के पूर्व सीईओ थे। जेनी ने विक्टोरिया से ओमार प्रोजेक्ट को रोकने की मांग की, लेकिन विक्टोरिया ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। जेमी ने टकराव देखा और जब उसने देखा कि जेनी कितनी असहज थी तो उसने कदम उठाने का फैसला किया। इसी कारण उससे और मेलारो को निकाल दिया गया। हवेली के बाहर जेमी और मल्लार इंतजार कर रहे थे कि कोई उन्हें लाने के लिए आए। एक जब जेनी बाहर आई, जेनी ने जैमी और मलार को निकाले जाने के लिए माफी मांगी और जैमी को अपना नंबर दिया, उसे एक नई नौकरी के लिए अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया। जैमी नौकरी की पेशकश को एक्सेप्ट करने में हिचकिचा रहा था, लेकिन अपने पिता के साथ बात करने के बाद उसने जेनी को मैसेज करने और नौकरी एक्सेप्ट करने का फैसला किया। अगले दिन पूरा परिवार जैमी को कोर्टेड इंडस्ट्रीज के सामने छोड़ दा और जैमी को शर्मिंदा होना पड़ा क्योंकि उसके परिवार ने उसके लिए समर्थन में पूरे झूम-झाम से गाना गाया। इस बीच जेनी एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस गई थी और एक फूड डिलीवरी बॉक्स को यूज करके उसने स्करब आर्टिफैक्ट चुरा लिया, जिसे विक्टोरिया ने अंटार्कटिका में कहीं जमी हुई बंजर जमीन में खोजा था। जेमी ने उसे लिफ्ट में देखा जबकि वह भाग रही थी और उसका पीछा किया। अचानक अलार्म बंद हो गया और जेनी ने जेमी को स्करब आर्टिफैक्ट वाला बॉक्स सौंप दिया और उसे इसे छिपाने के लिए कहा। उसे चेतावनी दी कि वह बॉक्स न खोले। जेमी ने अपने परिवार को बताया कि क्या हुआ और उन्होंने उससे बॉक्स के अंदर देखने के लिए फोर्स किया। उन्होंने स्करब कलाकृति देखी और मलार ने इसे पकड़ लिया। इसे जेमी को चिढ़ाने के लिए रूडी को फेंक दिया। उत्तरार्ध ने कलाकृति को वापस पकड़ लिया और एक बार जब यह उसके हाथ में था तो यह चमक गया और उसके चेहरे पर कूद गया। परिवार दहशत में था क्योंकि रूडी ने जेमी के चेहरे से जीवित कलाकृति को हटाने में मदद करने की कोशिश की, जब उसने अचानक पूरे घर में बिजली भेज दी जिससे रूडी दूर चला गया। स्करब आर्टिफैक्ट जेमी के शरीर में प्रवेश कर गया और वह चिल्लाया क्योंकि उसने अपने पूरे शरीर को सिर से पैर तक स्क्रब बीटल के नीले कवच के साथ बदलना शुरू कर दिया था। जब वह बदल गया था, जेमी एक महिला की आवाज सुनकर चौंक गया जो वास्तव में स्क्रब थी, जो कवच के सिस्टम की जांच करने के लिए उससे बात कर रही थी। जेमी को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था, जिसने उसे गिरने से पहले प्रशंसा करने के लिए कुछ सेकंड दी। जेमी एक कार के ऊपर गिर गया और जब उसने देखा कि एक बस उसके कवच की ओर आ रही है तो उसने उसके लिए एक ढाल बनाई, बस को आधा काट दिया। जेमी को एक बार फिर से उड़ान भरते हुए भेजा गया और सिस्टम चेकिंग सक्सेसफुली किए जाने के बाद उसे बेरहमी से नग्न होकर अपने घर वापस छोड़ दिया गया। जब वह उठा तो वह अपने कपड़े पहनने के लिए दौड़ा, चिल्लाया जब उसने देखा कि उसकी पीठ से नीले रंग का स्करब चिपक रहा है, इससे पहले कि वह जेनी की तलाश में निकल जाए। रूडी ने समझाया कि पुलिस कोड के लिए काम कर सकती है और एक बार जब उन्हें पता चला कि जेमी के अंदर एक सैन्य उपकरण था
तो सरकार उस पर हावी हो जाएगी और पूरा परिवार परेशानी में पड़ सकता है। जैमी ने जेनी की तलाश की ताकि वह अपने अंदर के स्क्रैप को हटाने में मदद मांग सके और उसे कॉर्ड इंडस्ट्रीज से भागते हुए पाया। जेनी ने वाहन में प्रवेश किया जब उसने उसे देखा और वे विक्टोरिया के भाड़े के सैनिकों से बच गए। जेमी जेनी को अपने घर ले गया और रूडी को स्पष्ट रूप से यह पसंद नहीं आया। जैसे ही उसने जेनी को परेशान करना शुरू किया, बाद में उसे अनदेखा कर दिया और पूछा कि स्करब कहाँ था, केवल यह पता लगाने के लिए कि यह जेमी के अंदर था। जेनी ने बताया कि स्करब आर्टिफैक्ट एक संवेदनशील बायोवेपन है जो उसके पिता को तब दिया गया था जब वह एक बच्चा था। स्करब अपना मेजबान चुनता है और यह स्वेच्छा से जेमी के साथ जुड़ने का विकल्प चुनता है। जेनी को नहीं पता था कि जेमी से स्करब को कैसे हटाया जाए, लेकिन वह जानती थी कि उसके पिता की तिजोरी कहाँ थी और सोचती है कि यही वह जगह है जहां उन्हें जवाब मिल सकता है। तिजोरी में प्रवेश करने के लिए उन्हें एक डिजिटल कुंजी की आवश्यकता होती है जो कॉर्ड इंडस्ट्रीज में छिपी हुई थी। रूडी ने जेमी और जेनी को कॉर्ड इंडस्ट्रीज के सामने छोड़ दिया और दोनों टेड कॉर्ड की घड़ी चुराने के लिए इमारत में घुस गए, जो उनकी तिजोरी के लिए डिजिटल कुंजी भी थी। लेकिन इससे पहले कि जेमी और जेनी भाग पाते, उन्होंने कारापैक्स विक्टोरिया के बॉडीगार्ड को देखा, जिसे स्करब को वापस पाने के लिए भेजा गया था। जेमी ने कारापैक्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसके शरीर में ओएसी प्रोटोटाइप जुड़ा हुआ था, जबकि जेनी रूडी के साथ कार में वापस चली गई। देखते ही देखते जेमी कारापैक्स के खिलाफ हार रहा था। रूडी और जेनी ने कारापैक्स को उड़ते हुए भेजा, जिससे जेमी को कार के अंदर जाने की अनुमति मिली ताकि वे बच सकें। जेनी के बचपन के घर के रास्ते पर जेमी ने जेनी और रूडी को सूचित किया कि स्करब ने खुद को काजिदा के रूप में पेश किया था। तीनों कॉर्ड की हवेली में पहुंचे और टेड की घड़ी का उपयोग किया। जेनी ने अपने पिता की तिजोरी का दरवाजा खोला, जो वास्तव में उनकी गुप्त प्रयोगशाला थी, जहां वह सुपर हीरो ब्लू बीटल के रूप में काम करते थे। जबकि रूडी ने टेड के कंप्यूटर को हैक कर लिया। जेमी और जेनी वापस ऊपर चले गए, जहां काजिदा ने जेमी के घावों को ठीक किया। जेनी ने तब साझा किया कि उसके पिता ने अपना जीवन स्करब की स्टडी करने में बिताई। जेनी की मां ने टेड को सुपर हीरो बनने के लिए प्रेरित किया, लेकिन स्करब ने टेड के साथ जुड़ना नहीं चुना, इसलिए टेड ने अपने सूट और गैजेट्स बनाने का फैसला किया और सुपर हीरो ब्लू बीटल बन गया। जब जेनी की मां की मृत्यु हो गई, टेड ने खुद को खो दिया और बाद में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। इसलिए जब जेनी ने अपने परिवार के साथ जैम के करीबी रिश्ते को देखा तो उसने इसकी प्रशंसा की, लेकिन अंदर से उसे जलन भी हुई, क्योंकि वह उस तरह का परिवार चाहती थी। जेमी के साथ खुलने के बाद दोनों एक दूसरे को किस के लिए झुकने लगे, लेकिन रूडी ने उन्हें रोक दिया, जो अचानक उन्हें सूचित करने के लिए कमरे में आए कि उन्होंने टेड के कंप्यूटर को सक्सेसफुली हैक कर लिया है। वे टेड की प्रयोगशाला में वापस गए और उन्हें पता चला कि काजिदा एक बार किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ गए थे जिसने प्रोटोटाइप ओमा सूट बनाया था। उन्होंने जेमी के लिए स्करब को हटाने का केवल एक ही तरीका पाया, लेकिन उनमें से किसी को भी यह विचार पसंद नहीं आया। स्क्रैब अपनी मर्जी से अपना मेजबान चुनता है। यह सेलुलर स्तर पर अपने मेजबान के साथ अटैच हो जाएगा और अपने खुद के मेजबान की रक्षा के लिए तैयार है। स्करब के लिए अपने मेजबान को छोड़ने का एकमात्र तरीका मेजबान के लिए मरना था। जेमी इस खोज से निराश था और रूडी और जेनी के साथ बहस हुई थी। वह तब चला गया और रूडी ने उससे बात की, जिससे उसे बेहतर महसूस हुआ। जेनी उनके पास पहुंची और उन्होंने विक्टोरिया के हेलीकॉप्टर को वहां से गुजरते देखा। जेमी को पता था कि वे उसे खोजने के लिए उसके घर जा रहे थे और उसने अपने स्क्रब सूट में बदलने की कोशिश की ताकि वह घर वापस जा सके, लेकिन यह काम नहीं कर रहा था। और जब उन्हें याद आया कि रूडी ने अपने मेजबान की रक्षा करने वाले स्क्रब के बारे में क्या कहा था, तो वह छत से कूद गए और काजिदा ने आखिरकार खुद को एक्टिवेट कर दिया। जेमी ने घर के लिए वापस उड़ान भरी और विक्टोरिया के भाड़े के सैनिकों से अपने परिवार की रक्षा की। जब उसने देखा कि गोलियों का असर स्क्रब सूट पर नहीं पड़ रहा था, विक्टोरिया ने अपने आदमियों को जेमी के परिवार पर गोली चलाने का आदेश दिया। जेमी ने उन्हें गोलियों से बचाया और सारे सैनिकों को हराया और उसका परिवार भाग गया,
लेकिन मलार लड़खड़ा गया और एक भाड़े के सैनिक के कारण हिलने में असमर्थ था, इसलिए उनके पिता अल्बर्टो उसकी मदद करने के लिए दौड़े। अपने पिता और बहन की स्थिति को देखते हुए जेमी ने भाड़े के सैनिक को गोली मार दी और अपना ध्यान वापस कारापैक्स पर लगा दिया, जो उस पर गोली चलाने वाला था। लेकिन तभी अल्बर्टो को दिल का दौरा पड़ा और जेमी ने उसकी ओर भागने की कोशिश की, लेकिन बिजली के पंजे से पकड़े जाने के बाद कारापैक्स ने उस पर गोली चला दी। परिवार के घर में विस्फोट हो गया और जैमी का परिवार मदद के लिए रोते हुए अपने पिता के चारों ओर इकट्ठा हो गया, जबकि जैमी को विक्टोरिया और कारापैक्स ने पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस पहुंची और अल्बर्टा को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया। अगले दिन पूरे रीस परिवार ने जेमी को एक साथ बचाने का फैसला किया और जेनी उन्हें कॉड हवेली में ले गई, जहां उन्होंने जेमी को बचाने के लिए बग शिप नामक टेड के बख्तरबंद हवाई जहाज का इस्तेमाल किया। जेमी का परिवार और जेनी ने एक योजना बनाई और जेनी ने परिवार को अपने पिता के गैजेट्स और बंदूकें उधार लेने दी। फिर वे क्यूबा के पास द्वीपीय किले में जाते हैं, जहां जेमी को कैदी रखा गया था और जहां ओएसी विकसित किया जा रहा है। जेनी और रेयस परिवार आ गए हैं और बग शिप का उपयोग करके विक्टोरिया के सभी भाड़े के सैनिकों को हरा दिया है। जेनी और मलार ने तब जेमी की तलाश में बेस में घुसपैठ की। वे भूल भुलैया सुरंगों के माध्यम से गए, जहां उन्हें वह कमरा मिला जहां उन्होंने ओमर यूनिट्स को स्करब की पावर से चलते देखा। इस बीच विक्टोरिया ने बताया कि उसने ओमर न्यूट्रल सिस्टम में स्क्रैप के कोड को डाउनलोड करके हजारों सुपर सैनिक बनाने की योजना बनाई, जिसे वह तब डुप्लीकेट करेगी। इस प्रोसेस में जेमी और सांचेज के मारे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। विक्टोरिया के प्रमुख वैज्ञानिक को यह विचार पसंद नहीं आया और उन्होंने विक्टोरिया को जेमी को जीवित रखने के लिए मनाने की कोशिश की, ताकि वे स्करब के बारे में अधिक जान सकें। लेकिन विक्टोरिया ने उनकी बात नहीं सुनी और उन्हें कारापैक्स पर स्क्रैप के कोड को डाउनलोड करना शुरू करने का आदेश दिया, जिनके पास एक ओमर प्रोटोटाइप था। स्करब के कोड का निष्कर्षण शुरू हो गया था और जेमी चिल्लाता रहा क्योंकि उसे दर्द में डाल दिया गया था। इस प्रक्रिया के कारण जेमी के अंग बंद होने लगे और उनकी नाड़ी गिर रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह बाहर निकल पाता, जेमी ने अपने पिता की एक झलक देखी, जिसने उन्हें इससे लड़ने के बजाय अपने भाग्य को गले लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। जेमी ने तब अपने पिता को विदाई दी और काजीदा के पास पहुंचा। आखिरकार इसको मेजबान बनना एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि कोड को कारापैक्स के ओएमआई सूट में डाउनलोड कर दिया था। जेमी ने खुद को अपने संयम से मुक्त कर लिया और सांचेज ने अपने स्करब सूट को रीब्यूट करने में मदद की, लेकिन कारापैक्स द्वारा मारा गया। जेमी कारापैक्स से भाग गया, जो अब पूरी तरह से संचालित कारापैक्स सूट पहने हुए है, और अपने नाना से मिला, जिसने जेनी से उधार ली गई उच्च तकनीक मशीन गन के साथ सभी भाड़े के सैनिकों को गोली मार दी। वे बग जहाज पर वापस चले गए और जब उन्हें एहसास हुआ कि जेनी और मल्लार अभी तक वापस नहीं आए हैं, जेमी उनके लिए वापस चला गया। इस बीच विस्फोट के बाद जेनी बेहोश हो गई थी और जब वह जाग गई तो उसे विक्टोरिया ने पकड़ लिया। दूसरी ओर मिलार को भाड़े के सैनिकों द्वारा पीछा किया जा रहा था जब जेमी उसकी मदद करने के लिए पहुंचा। जेमी ने भाड़े के सैनिकों को हराया और मिलार ने उसे गले लगा लिया। बाद में रूडी उनके पास पहुंचे, अचानक से चिल्लाते हुए, जब एक शव उनके बगल में गिर गया और मिलार उन्हें गले लगाने के लिए दौड़े। जेमी को एहसास हुआ कि जेनी वहां नहीं थी, लेकिन इससे पहले कि वह उसकी तलाश कर सके, कारापैक्स पहुंचे और उन दोनों में भयंकर लड़ाई हुई। जेमी कारापैक्स के खिलाफ हार रहा था, लेकिन इससे पहले कि बाद में जेमी को मार सके, रूडी प्रकट हुआ और कारापैक्स पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। कारापैक्स ने रूडी को रॉकेट से गोली मार दी और सोचा कि रूडी मर चुका है। जेमी गुस्से में था, वह अपने पिता और चाचा का बदला लेना चाहता था। जेमी ने कारापैक्स को हराने के लिए अपनी सारी शक्ति और ताकत का इस्तेमाल करने लगा और एक बार वह उस पर हावी होने लगा। जिमी ने कारापैक्स को मारने का लक्ष्य रखा, लेकिन काजिदा ने उसे रोक दिया। काजिदा ने जेमी को याद दिलाया जब उसने कहा था कि वे हत्यारे नहीं हैं, और उसे कारापैक्स का पास्ट दिखाया। कारापैक्स ने बम हमले के कारण कम उम्र में अपनी मां को खो दिया
और वह एक युवा सैनिक बन गया जो एक बुरे माहौल में बड़ा हुआ, और विक्टोरिया ने उसे अपना नौकर बना दिया, जिसने उसे अपने ओमर प्रोजेक्ट के लिए गिनी पिग के रूप में इस्तेमाल किया। कारापैक्स ने जिस दर्दनाक जीवन को अनुभव किया, उसने उसे एक ठंडे दिल वाले व्यक्ति में बदल दिया था, जिसे उस महिला के प्रति वफादार बनने के लिए हेरफेर किया गया था, जिसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। जेमी को कारापैक्स पर दया आ गई और उसने अपनी तलवार दूर रख दी। उन्होंने कारापैक्स को ऊपर खींच लिया और उन्हें बताया कि उनके परिवार के लिए उनका प्यार ही उन्हें मजबूत बनाता है। दूसरी ओर जेनी विक्टोरिया के साथ हेलीकॉप्टर में थी, जिसने कॉन्फिडेंस से कहा कि वह अभी भी अपनी परियोजना के साथ शुरू कर सकती है क्योंकि उसके पास डुप्लीकेट स्करब कोट था। लेकिन जेनी ने एक प्रोटेक्टिव फोम गैजेट का इस्तेमाल किया, जिसने इस प्रक्रिया में पायलटों को मार डाला और प्रोटेक्टिव फोम की मदद से हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। जेनी ने डुप्लीकेट स्करब कोड को नष्ट कर दिया और क्रोधित विक्टोरिया ने कारापैक्स को जेमी और जेनी दोनों को मारने के लिए कहा। लेकिन उन्हें विक्टोरिया ले जाने के बाद यह पहली बार था कि कारापैक्स अब उसकी बात नहीं मान रहा था। उसने जेमी और जेनी को भागने दिया, जबकि उसने लॉकेट हार निकाला जिसमें उसकी और उसकी मां की तस्वीर थी। जैसे ही वह अपनी मां के चेहरे पर मुस्कान के साथ उसे बुलाने के भ्रम की ओर बढ़ा, कारापैक्स के सूट में विस्फोट हो गया, जिसमें उसके और विक्टोरिया के साथ पूरे द्वीप को नष्ट कर दिया गया, और जेमी बग जहाज पर वापस भाग गया, जहां वह जेनी, उसके परिवार और रूडी के साथ फिर से मिला, जो अभी भी पूरी तरह से जीवित था। वे सभी एक दूसरे को गले लगा रहे थे, खुशी के आंसू रो रहे थे कि पूरी परीक्षा अब खत्म हो गई थी। जेनी कॉटेज इंडस्ट्रीज की नई सीईओ बनी। इस बीच पूरे रेयस परिवार ने अब खुद को अल्बर्टो का शोक मनाने का समय दिया। उन्होंने अपने पुराने जले हुए घर का दौरा किया और पूरा पड़ोस अपनी सिंपैथी और सपोर्ट देने के लिए आए। जेनी परिवार में शामिल होने के लिए थोड़ी देर बाद पहुंची। उसने रूडी को एक नया ट्रक दिया और उन्हें सूचित किया कि कॉड इंडस्ट्रीज रेयस के परिवार के घर के पुनर्निर्माण के लिए जिम्मेदार होगा। जेनी ने थोड़ी देर बाद विदाई दी क्योंकि वह अपने पिता की हवेली में वापस जा रही थी और जेमी ने उसे वहां ले जाने की पेशकश की, उनके जाने से पहले। जेमी और जेनी ने काजीदा के साथ एक दूसरे की आंखों में देखा और जेमी का परिवार उन्हें चिढ़ा रहा था। उन्होंने एक दूसरे को किस्से की और वे टेड कॉड की प्रयोगशाला में उड़ गए। फिल्म के आखिर के पोस्ट क्रेडिट सीन में स्करब की शक्तियों को आगे बढ़ते दिखाया जाता है और टेड कॉड से एक इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन प्राप्त हुआ, जिससे टेड कॉड ने पुष्टि की कि वह अभी भी जीवित है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो उस सब्सक्राइब बटन को दबाना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें।